शायद ज्यादा स्ट्रेस और कम आराम की वजह से आपकी बहन बहुत कमजोर हो गई है। कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? कम से कम 4 लाख, और देर करना खतरनाक हो सकता है। क्या 4 लाख? हम मैनेज कर लेंगे डॉक्टर साहब, आप बस काजल को बचा लीजिए। मीरा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी, भाई का भविष्य या बहन की जिंदगी। 3 महीने पहले की बात है। मुंबई की एक झुग्गी में मीरा, काजल और विक्रम रहते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद से ही मीरा ही माँ बनकर दोनों को पाल रही थी। दीदी मैंने कर दिखाया, आज मेरा रिजल्ट आया था आईआईटी का और टॉप 100 में ना मेरा भी नाम आया है। मैंने कर दिखाया दीदी, मैंने कर दिखाया। अरे वाह भैया, पक्का इंजीनियर बनेगा तू। अब तो गरीबी की रोटियां खाना बंद होगा हमारा। शाबाश मेरे शेर, अब तू विदेश जाकर एमएस करेगा, हमारी गरीबी का अंत होगा, मम्मी पापा का सपना पूरा होगा। लेकिन दीदी कम से कम इसके लिए 7 लाख चाहिए, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। दीदी मैं क्या कहता हूँ, ये छोड़कर ना मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। चुप, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसों की चिंता हम करेंगे। हाँ भैया, तू बस अपने सपने देख, मैं और दीदी डबल शिफ्ट करेंगे, तेरा सपना पूरा होकर रहेगा। याद है ना, रक्षाबंधन पर तूने वादा किया था कि हमें गर्व होगा तुझ पर। हाँ मुझे याद है, और मैं वादा जरूर पूरा करूँगा, लेकिन आप दोनों भी अपना ध्यान रखना। दोनों बहनें पटाखे की फैक्ट्री में काम करने लगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेहनत, फिर भी चेहरे पर मुस्कान। मीरा बेटी, इतनी मेहनत, तुम दोनों की उम्र तो शादी की है। चाचा जी, पहले विक्रम सेटल हो जाए, फिर हम सोचेंगे शादी के बारे में। बेटी अपनी जवानी मत गवाओ, कोई अच्छा रिश्ता देखो और शादी कर लो। चाचा जी, हमारी शादी तो तब होगी जब विक्रम कनाडा से डॉलर कमा कर लाएगा, तब तक हम दोनों पालक पनीर खाकर गुजारा करेंगी। एक दिन फैक्ट्री मालिक राजेश कुमार के ऑफिस में। सेठ जी, हमें एडवांस चाहिए 7 लाख रुपए, हमें हमारे भाई को कनाडा भेजना है। 7 लाख? तुम मजदूरों की हिम्मत तो देखो, महीने के 8,000 कमाते हो और 7 लाख मांग रहे हो। सपने देखना छोड़ो और काम करो। मालिक, हम दोनों की 80% तनख्वाह काट लीजिए, बस हमारे विक्रम का भविष्य बन जाए। हमें भूखा रहना मंजूर है, लेकिन उसका सपना टूटना नहीं। अरे तुम लोग इमोशनल ड्रामा क्यों कर रहे हो? बिजनेस में इमोशंस की जगह नहीं होती। प्लीज सेठ जी, हम आपके यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं, कभी छुट्टी नहीं ली, दिवाली होली कोई त्योहार नहीं मनाया, बस आपके यहाँ काम किया है। अच्छा, एक शर्त है फिर, अगले 6 महीने ट्रिपल शिफ्ट करनी होगी, सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक, और एक भी दिन छुट्टी हुई तो सारा पैसा जब्त। बोलो। मंजूर है सेठ जी, हम मर जाएंगे लेकिन काम नहीं छोड़ेंगे। विक्रम का सपना हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। लेकिन सेठ जी, अगर हम बीमार पड़ गए तो? कोई बहाना नहीं चलेगा, या तो शर्त मंजूर करो या निकल जाओ यहाँ से। मंजूर है। शर्त मंजूर हो गई। अब दोनों बहनें रात दिन काम कर रही थी, कम सोना कम खाना, बस विक्रम के सपने का ध्यान रखना। 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद विक्रम को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर मिला। खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह विक्रम, स्टैनफोर्ड में स्कॉलरशिप, तुम तो छा गए। अब तो तुम भूल ही जाओगे हम गरीबों को। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी दीदियों से ना बहुत प्यार करता हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ या आगे जो कुछ भी बनूंगा, सबका क्रेडिट ना मेरी बहनों को जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया ताकि मेरा भविष्य बन सके, और मैं अपनी जिंदगी को दांव पे भी लगा दूं, या पूरी जिंदगी कितना भी पैसा कमा लूं, या दुनिया की सारी खुशियां लाकर उनके कदमों में रख दूं, फिर भी उनका एहसान चुका नहीं पाऊंगा। बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरी बहनें ना भगवान है। तुम लकी हो विक्रम, ऐसी बहनें किस्मत वालों को मिलती हैं। घर पहुंचकर विक्रम ने खुशखबरी सुनाई। दीदी, स्टैनफोर्ड में ना मुझे एडमिशन मिल गया और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। मेरा भाई पढ़ने के लिए जाएगा। अगर आज मम्मी पापा होते तो कितने ज्यादा खुश होते। अरे भैया, वहाँ जाकर कोई भाभी मत ले आना, वरना मैं तेरा पासपोर्ट फाड़ दूंगी। पागल हैं आप भी। मैं शादी करूंगा तो लड़की भारतीय होगी, और शादी होगी तो आपकी पसंद से होगी। चल झूठा, वहाँ जाकर हम जैसे गरीबों को तो तू भूल ही जाएगा। आप दोनों मेरी माँ हो, मेरी पूरी दुनिया आप तक ही सीमित है, ये मेरा वादा है। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको कभी नहीं भूलूंगा, ये मेरा वादा है। चल चल रुला मत अब, चल आज स्पेशल खिचड़ी बनाते हैं, स्टैनफोर्ड का सेलिब्रेशन।
उसी रात काजल को तेज सिरदर्द और उल्टी होने लगी। सबने तो सोचा पहले कि ये थकान है, लेकिन हालत बिगड़ती गई। काजल, काजल, काजल आंखें खोल। क्या हो रहा है तुझे? दीदी, इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, देर करना ठीक नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की। ये ब्रेन ट्यूमर है, एडवांस स्टेज पर है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। क्या? लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, काजल तो बिल्कुल ठीक थी। ये अचानक से ये सब क्या हो गया? शायद ज्यादा स्ट्रेस और कम आराम की वजह से आपकी बहन बहुत कमजोर है। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? कम से कम 4 लाख, और देर करना खतरनाक हो सकता है। 4 लाख? हम मैनेज कर लेंगे डॉक्टर साहब, बस आप काजल को बचा लीजिए। मीरा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी, भाई का भविष्य या बहन की जिंदगी। मीरा, कल विक्रम की फ्लाइट है, मेरे पैसे तैयार है ना? मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। जी सेठ जी, सब तैयार है। अच्छा है, याद रखना, बिजनेस में इमोशंस की जगह नहीं होती। अस्पताल में काजल को थोड़ा होश आया। दीदी, विक्रम कहाँ है? उसकी फ्लाइट कल सुबह है ना? वो घर पे पैकिंग कर रहा है। दीदी, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं। तो मैं क्या करती काजल, तेरी जान बचाना भी तो जरूरी था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर जरा सी भी देर हुई तो नहीं दीदी, ये गलत है। हमने इतनी मेहनत की, रातों की नींद हराम की, भूखे पेट सोए, सब बर्बाद मत करो दीदी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन विक्रम को जाने दो, उसको जाना होगा। चुप कर पागल, तू नहीं जानती कि तू मेरे लिए क्या है। मैं तुझे खोकर नहीं जी सकती। और विक्रम का सपना, मम्मी पापा से किया वादा, सब भूल गई आप। दीदी, हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे कोई कुछ बताएगा? कुछ नहीं विक्रम, तू जा, तेरी पैकिंग। विक्रम, सच जानना चाहते हो? तुम्हारी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए। 4 लाख रुपए लगेंगे। क्या? और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं सोच रहा था दीदी थकी हुई है, इसीलिए ऐसा हुआ है, और मीरा दीदी ने कहा था वो ठीक है, लेकिन इतना कुछ है, मुझे कुछ पता क्यों नहीं है? क्या मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ? क्या आप लोगों ने मुझे इतना पराया समझ लिया कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मेरी बहन की क्या हालत है? विक्रम, मैंने सब सुना है। मुझे लगता है ना अब तुम्हें सख्त फैसला लेना होगा। मुझे कुछ नहीं सोचना, कोई फैसला नहीं करना। इन्हें बेच दो, लेकिन मेरी दीदी का इलाज करवाओ। मैं अपनी दीदी को खो नहीं सकता। मैं ऐसे एक क्या, मैं 100 भविष्य को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी दीदी को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी दीदी मेरे लिए माँ है, मेरी दीदी मेरे लिए सब कुछ है। नहीं, मैं अपनी दीदी को कुछ नहीं होने दे सकता। मुझे कहीं नहीं जाना है, ले जाओ इसे, बेच दो इसे, मेरी दीदी का इलाज करवा दो। मैं अपनी दीदी को नहीं खो सकता। पागल हो गया है क्या? स्टैनफोर्ड का एडमिशन, स्कॉलरशिप, सब कुछ छोड़ देगा? हमारी मेहनत, हमारे सपने, सब बेकार। दीदी, आप लोग मेरी जिंदगी हो, मैं आप में से किसी एक को भी नहीं खो सकता। अरे बाहर में जाए कॉलेज, बाहर में जाए पढ़ाई, और बाहर में जाए मेरा भविष्य। मेरे लिए आप जरूरी हो। मैं आप लोगों को खोकर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे बस आप दोनों चाहिए, आप दोनों का साथ चाहिए। मुझे नहीं बनाना अपना भविष्य दीदी, मुझे नहीं बनाना। काजल दीदी का कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आज उनकी हालत मेरे कारण है दीदी। दीदी, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मुझे 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 नहीं जाना कहीं भी। मेरी दीदी को बचा लो, बड़ी दीदी, मीरा दीदी। नहीं भैया, तू ऐसा नहीं कर सकता। हमारे सपने, मम्मी पापा का वादा, मैं तुझे कसम देती हूँ। दीदी, आप मुझे कसम क्यों दे रही हो? मुझे नहीं खानी कोई कसम। आपके बिना मेरा क्या वजूद रहेगा? जब मैं कुछ बनकर आऊंगा तो कौन होगा जो मेरा मजाक उड़ाएगा? मुझे बचपन से लेकर आज तक 2 राखी की आदत है। एक राखी से मेरा कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, बचपन में जब माँ बाबा चले गए तो हम अनाथ हो गए थे, लेकिन मुझे कभी भी अनाथ जैसा महसूस नहीं होने दिया आप दोनों ने। नहीं नहीं नहीं, आप चली जाओगी तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे बस आपको ठीक करना है दीदी, मुझे आपको ठीक करना है। विक्रम, शायद कोई और रास्ता हो। कोई रास्ता नहीं है।
नहीं है कोई रास्ता। अगर कोई रास्ता होता तो मीरा दीदी पहले ही मेरी दीदी को बचा चुकी होती। कोई रास्ता नहीं है अब यही रास्ता है। मेरा भविष्य नहीं बनता तो ना बने। मेरा भविष्य खराब होता है ना, चलेगा मुझे चलेगा, लेकिन मैं अपनी दीदी को खो नहीं सकता। मुझे मेरी दीदी चाहिए और ये फैसला मेरा आखिरी है। मैं अपनी दीदी को कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी दीदी के लिए मैं अपने भविष्य को बर्बाद किया, अपने आप को बेचने तक को तैयार हूँ, लेकिन मेरा फैसला बदलेगा नहीं। तभी राजेश कुमार अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। 2 महीने बाद काजल पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। विक्रम कनाडा से वीडियो कॉल पर। दीदी, मेरे प्रोफेसर ने मेरी रिसर्च देखी और उन्होंने बहुत तारीफ की। जल्दी ना मैं इतना कमाऊंगा कि आप दोनों को महलों में रखूंगा। अरे भैया, हमें महल नहीं चाहिए, बस तू खुश रह। और हाँ, वो जो तेरे पीछे अमेरिकन लड़की दिख रही है, कौन है वो? जरा आगे तो लेके आओ उसको। अरे वो लैब पार्टनर है, लेकिन आप चिंता मत करो, शादी करूंगा तो भारतीय से ही, और वो भी हमारी पसंद की। अब मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ, मेरी पसंद भी चलेगी ना? जी सेठ जी। मेरा मतलब है कि जी अंकल जी, आपकी पसंद फाइनल होगी। मैं भूल जाता हूँ कि अब तो आप हमारे अंकल हो। देखा दीदी, अब भैया कनाडा से भी डरता है अपने नए अंकल से। रक्षाबंधन के धागे से बंधा ये रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। त्याग, प्रेम और विश्वास की ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ रिश्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सुषमा ने अपने बेटे आलू की शादी कुछ समय पहले ही की थी। सुषमा की बहू काजल जब से घर आई थी, तब से सुषमा देख रही थी कि वो घंटे संडास में बिताया करती थी। एक रोज विमला का सुषमा के घर आना होता है। अरे ओ सुषमा, आजकल तो नजर ही नहीं आती जब से तेरी बहू आई है। अब क्या करूं, बहू को थोड़ा घर का काम धंधा सिखाना तो पड़ेगा ही। क्यों, उसे घर का काम धंधा नहीं आता क्या, जो तू उसे सिखा रही है? आता तो सब है, लेकिन थोड़े घर के तौर तरीके, उठना बैठना उसके घर से अलग है, तो उसे सीखना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो तू सही कह रही है। और बता, सब क्या चल रहा है? भगवान की दुआ से तो सब अच्छा है। बेटे की शादी करी थी, अब क्या चिंता। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। बेटे की शादी तो तूने कर ही दी है, अब तू बेफिक्र रह। बस से तेरी बहू नजर नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई है। क्यों, तुझे मेरी बहू से कुछ काम था क्या? सुषमा और विमला बात कर ही रही होती हैं। तभी विमला देखती है कि सुषमा की बहू टॉयलेट से निकली है और बिना हाथ धोए किचन में चली गई है, और कुछ देर बाद ही वो चाय बना कर लाती है। देख रही है विमला, बिना कहे ही मेरी बहू चाय बना लाई है। बड़ी समझदार बहू है। तेरी बहू तो बहुत समझदार है, लेकिन वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो हाथ पैर नहीं धोती क्या? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है मेरी बहू के बारे में? अब चाय उठा भी ले, क्या उसका मुंह देख रही है? विमला उस वक्त जो भी नोटिस करती है वो सही नोटिस करती है, लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुषमा देखती है कि जब भी काम का समय होता, काजल घर में कहीं नजर नहीं आती। अरे बहू, कहाँ है तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। बहू, अरे ओ बहू। सही ढंग से फ्रेश भी नहीं होने देते हैं ये लोग। मैं तो अभी संडास से निकलने वाली ही नहीं हूँ। इतना कहकर काजल संडास में फोन चलाने लगती है, और वो संडास में फ्रेश होने नहीं बल्कि सोने गई थी, क्योंकि उसकी सास उसे खाली बैठा देख नहीं सकती थी। वो उसे कोई ना कोई काम दे ही देती थी, जिस वजह से काजल ने भी एक नया रूल बनाया था। जब भी वो अपनी सास को देखती कि सास उसे कोई काम कहने वाली है, तभी वो संडास में जाकर बैठ जाया करती। अरे ये बहू भी कहाँ चली गई? घंटे संडास में कौन बैठा रहता है? बहू, अरे ओ बहू, कहीं गर्मी से बेहोश तो नहीं हो गई? बाहर निकल। सुषमा अपनी बहू को काफी आवाज लगाती है, लेकिन सुषमा की बहू काजल अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती। सुषमा को काजल की हरकतों पर गुस्सा आ रहा होता है, तभी वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद पसीने में लथपथ काजल संडास से बाहर निकलती है। अरे माँ जी, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप? मैं आ ही तो रही थी, और आपको तो पता नहीं है क्या, ज्यादा शोर शराबे से मेरा पेट खराब हो जाता है। ये क्या तरीका है घंटों टॉयलेट में बिताने का? तुझे कितनी बार कहा है कि टॉयलेट में सिर्फ फ्रेश होने जाया जाता है, ना कि सोने। माँ जी, मुझे ना पता ही नहीं चला कि मैं संडास में कब सो गई, लेकिन कुछ भी कहो, संडास में नींद बहुत अच्छी आई।
सच में तू संडास में सो रही थी? अगर ऐसा है तो लानत है मुझे, तेरी जैसी बहू होने पर भला संडास में कौन सो सकता है। अब मैं घर में सोती तो आप मुझे 4 बार उठाने आ जाती, लेकिन संडास में नींद आ गई तो आपने मेरा यहीं बैठ के इंतजार किया। वैसे कुछ भी कहो, जगह तो बहुत अच्छी है। बहू तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू कैसी बातें कर रही है? भला संडास में कौन सोता है? अरे संडास से तो नेगेटिव ऊर्जा आती है, और अब तू वहाँ सोकर आई है तो बिना नहाए ही किचन में खाना बनाने भी जाएगी? नहीं नहीं, तेरे हाथों का खाना भी नहीं खाना घर में किसी को भी। अरे माँ जी, वो ना मेरी आंख बंद हो गई थी और कुछ नहीं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और आप सोच क्या रही हैं ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। सुषमा को जब से पता चला था कि उसकी बहू संडास में सोने लगी है तो उसे बहुत अजीब लगता है। अब सुषमा अपना ज्यादातर काम खुद किया करती थी क्योंकि उसे अपनी बहू का काम अच्छा नहीं लगने लगा था। एक रोज सुषमा के घर उसकी ननद कुंती का आना होता है। अब माँ जी ने अपनी ननद को बुला लिया है। ये भी मुझसे उतना ही काम करवाएगी जितना माँ जी मुझसे करवाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब इन्हें भी पता लगेगा कि मैं संडास में सोती हूँ और जागती हूँ तो ये तुरंत वहाँ से निकल जाएंगी। अरे बहू कहाँ है? दीदी घर आई है, जरा चाय पानी तो लिया। लगता है तेरी बहू कहीं गई है। तुझे बताकर घर से बाहर नहीं जाती क्या? अभी तो नहीं है, ये हाल है, पुरानी हो गई तो तेरे सर पर नाचेगी। अरे नहीं दीदी, बस यहीं कहीं होगी। हो सकता है टॉयलेट गई हो। काफी समय से उसका पेट गड़बड़ चल रहा है तो ज्यादातर वो समय संडास में ही बिताती है। सुषमा और कुंती दोनों बातों में लगी होती हैं, लेकिन फिर भी काजल का कहीं आता पता नहीं होता। तभी वहाँ सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है, तुझे भनक लगी जाती है कि मेरे घर कोई आया है? मैं तो दीदी की आवाज सुन के चली आई, और वैसे तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे विमला क्या बताऊं, लगता है दीदी के आने के बारे में उसे पता चल गया है, तब से संडास में बैठी हुई है। मैं तो इस औरत से परेशान हो गई हूँ। अगर दीदी को पता चला कि मेरी बहू संडास में बैठी रहती है तो वो मेरे घर का पानी भी न पिए। रुक, मैं उसे संडास से लेके आती हूँ। तब तक तू एक काम कर, दीदी को बातों में लगा दे। अरे दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है? मेहमान मैं हूँ और अनजान मुझे ही महसूस करवाया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि दीदी आई है तो थोड़ा बिजी रहूंगी। बाजार जाने के लिए विमला कह रही थी मुझे। अच्छा, हाँ 2-3 दिनों के लिए ही आई हूँ, उसके बाद तो घर जाना ही है। वैसे तेरी बहू अब तक आई नहीं? दीदी बताया ना, उसका पेट खराब है। जैसे ही निकलती है वैसे ही दोबारा उसे फिर से जाना पड़ता है। विमला अब संडास के पास जाकर संडास का दरवाजा पीटने लगती है। तभी कुछ देर बाद ही संडास से काजल पसीने में लथपथ निकलती है और उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी क्योंकि वो संडास में ही गहरी नींद में चली गई थी। क्या बात है, तुझे कहीं सोने की जगह नहीं मिली है जो तू यहाँ सो रही है? तेरी सास बाहर परेशान हो रही है कब से कि बहू आएगी और दीदी को चाय नाश्ता देगी, लेकिन तूने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। भला यहाँ कौन सोता है? मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। वैसे नींद अच्छी आई थी। विमला काकी, आप भी कभी संडास में सोकर देखिएगा। अरे बहू चाय पानी तो दे दे दीदी को। कहाँ थी और ये क्या हाल बना रखा है अपना? कहीं संडास में बेहोश तो नहीं हो गई थी तू? कहीं तेरी बहू को संडास में सोने की आदत तो नहीं है? अरे ये संडास से निकलकर किचन में भी तो जाती है इसी हालत में। ना बाबा ना, मैं तो अब तेरे घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली हूँ। अरे दीदी बस ऐसे नींद आ गई होगी, पेट खराब है ना, थोड़ा कमजोर ही महसूस कर रही होगी इसलिए। अरे तो घर में जाकर आराम करे, संडास में कौन सोता है? नहीं सुषमा, तेरे घर में बरकत नहीं होगी अगर तेरी बहू की यही हरकतें रही तो। ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं? इसे संडास में सोने की आदत है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और मैंने आपकी आदतों से परेशान होकर संडास में सोने का फैसला लिया है। भला 3-4 बजे कौन उठता है घर का काम करने के लिए? अरे घर का काम तो आराम से भी हो सकता है ना, मुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है। बहू तो तू ये बात मुझसे भी कह सकती थी, ऐसे हरकतें करने की क्या जरूरत थी? वैसे तू सास बनने के बाद तू कुछ ज्यादा ही अत्याचार करने लगी अपनी बहू पर। जिस तरह तू अपनी बेटी पर करती थी, तू कभी नहीं सुधरने वाली है, लेकिन तेरी बहू ही तुझे सुधारेगी। कुंती तो काजल की हरकतों को देखकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा को अपने मेहमान का ऐसे जाना बुरा लगता है। लेकिन सुषमा कर भी क्या सकती थी?
उसकी बहू की हरकतों की वजह से ये सब हुआ था। और इल्जाम भी तो सुषमा पर आया था कि वो सुबह सुबह अपनी बहू को उठा देती है, तभी उसकी बहू संडास में सोने जाती है।